नमस्कार और स्वागत है। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं, एक खास सरकारी पहल की गहराई में। ये है बीमा सखी योजना 2025। हमें इसके बारे में जानकारी मिली है एक लेख से, बीमा सखी योजना, महिला सशक्तिकरण का मार्ग। तो आज इसी पर बात करेंगे। तो आज का मिशन क्या है? देखिए, इस योजना को ठीक से समझना है। ये असल में है क्या, कौन चला रहा है इसे? पता चला है कि ये LIC मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम की पहल है। और सबसे जरूरी सवाल, भाई इसका मकसद क्या है? पहली नजर में तो लगता है कि ये महिलाओं को LIC एजेंट बनने का मौका दे रही है, ताकि वो आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। चलिए देखते हैं इसमें और क्या है। एक बात जो शुरू में ही ध्यान खींचती है वो है इसकी न्यूनतम योग्यता। आप सोचिए, सिर्फ 10वीं पास। ये अपने आप में मतलब इसे देश की बहुत सारी महिलाओं के लिए एक पहुंच वाला अवसर बना देता है ना। बिल्कुल, और यहीं पर ये योजना खास हो जाती है। ये जो 10वीं पास की न्यूनतम योग्यता है, जरा सोचिए, ये उन लाखों महिलाओं के लिए दरवाजे खोल सकती है जिनके पास शायद कॉलेज की डिग्री न हो, पर हुनर और लगन तो है। हाँ, सही बात है। ये उन्हें एक तरह से फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनने का मौका देती है। इसका असर देखिए, सिर्फ उनकी अपनी कमाई पर नहीं होगा, बल्कि पूरे परिवार की आय पर और शायद घर के फैसलों में उनकी भूमिका पर भी। ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक सामाजिक आर्थिक बदलाव की कोशिश ज्यादा लगती है। सही कहा आपने। ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण की भी बात है इसमें। अच्छा, तो फिर आर्थिक पहलू पर आते हैं। क्योंकि कमाई एक बड़ा आकर्षण तो होता ही है। और खास बात यह है कि ये सिर्फ कमीशन वाला काम नहीं है, जैसा अक्सर एजेंट के काम में होता है। इसमें एक तय वजीफा मतलब स्टाइपेंड भी है। हाँ, स्टाइपेंड। जी हाँ, और ये वजीफा 1-2 महीने नहीं बल्कि पूरे 3 साल तक मिलेगा। पहले साल में हर महीने 7,000 रुपए। एक नई शुरुआत के लिए काफी अच्छी मदद हो सकती है, नहीं? बिल्कुल, 7,000 रुपए शुरू में मिलना काफी सहारा दे सकता है। फिर दूसरे साल में ये वजीफा थोड़ा कम होता है, 6,000 रुपए प्रति माह। लेकिन यहाँ एक शर्त है। शर्त यह है कि पहले साल जो पॉलिसियां बेची थी उनमें से कम 65% चालू रहनी चाहिए। मतलब ग्राहक प्रीमियम भरते रहे हों। इसे बीमा की दुनिया में पॉलिसी परसिस्टेंसी कहते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल, परसिस्टेंसी ये बहुत महत्वपूर्ण मेट्रिक है LIC के लिए। और फिर तीसरे साल में वजीफा और कम होकर 5,000 रुपए प्रति माह रह जाता है। यहाँ भी वही 65% वाली शर्त है, लेकिन दूसरे साल की पॉलिसियों पर। देखिए, ये जो घटते हुए वजीफे का मॉडल है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है। पहली बार में लग सकता है कि अरे कमाई कम हो रही है, लेकिन इसके पीछे शायद एक सोची समझी रणनीति है। ये एजेंट को सिर्फ नई पॉलिसी बेचने पर ही नहीं, बल्कि ग्राहकों के साथ एक लंबा रिश्ता बनाने और पॉलिसी को चालू रखवाने पर भी फोकस करवाता है। अच्छा। LIC जैसी संस्था के लिए पॉलिसी का लंबे समय तक चलना मतलब परसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये उनके बिजनेस मॉडल का एक अहम हिस्सा है। हाँ, मतलब सिर्फ पॉलिसी बेच देना ही काफी नहीं है, उसे जिंदा रखना, चालू रखना भी उतना ही जरूरी है। और ये 65% का आंकड़ा भी शायद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक अहम सवाल भी उठता है कि 3 साल बाद क्या होगा जब ये वजीफा बंद हो जाएगा। तब तो एजेंट की आय पूरी तरह से कमीशन पर ही निर्भर करेगी, है ना? ये तो है। तो क्या ये शुरुआती 3 साल का सपोर्ट उन्हें इतना मजबूत बना देगा कि वो सिर्फ कमीशन के दम पर टिक सके? ये इस योजना की सफलता के लिए एक बड़ी कसौटी होगी। ये बात तो सोचने वाली है। इस पर हम आखिर में फिर लौटेंगे। लेकिन फिलहाल ये भी तो है कि वजीफे के साथ साथ कमीशन भी है। ऐसा नहीं है कि पहले सिर्फ वजीफा। स्रोत बता रहा है कि पहले साल में ही अगर अच्छा काम किया तो कमीशन से लगभग 48,000 रुपए तक की एक्स्ट्रा कमाई हो सकती है। अच्छा, तो शुरू से ही आय के 2 स्रोत हैं। एक तय वजीफा जो थोड़ी सुरक्षा देता है, और दूसरा कमीशन जो मेहनत का फल है। ये कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से काफी ताकत दे सकता है। निश्चित रूप से ये हाइब्रिड मॉडल कहलाता है ना। ये शुरुआती झिझक को कम कर सकता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो पहली बार इस तरह की सेल्स प्रोफाइल में आ रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जानते हैं कि इस मौके का फायदा कौन कौन उठा सकता है। मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, कौन पात्र है? पहली शर्त तो सीधी आवेदक महिला होनी चाहिए और भारत की नागरिक होनी चाहिए। ये तो ठीक है। हाँ, ये तो बेसिक है। दूसरी, वो कम से कम 10वीं पास हो, जैसा हमने पहले कहा। लेकिन यहाँ एक और बात लिखी है, अगर कोई महिला ग्रेजुएट है तो उसके लिए शायद डेवलपमेंट ऑफिसर बनने का रास्ता भी खुल सकता है। हाँ, ये डेवलपमेंट ऑफिसर वाली बात थोड़ी और स्पष्ट होनी चाहिए थी स्रोत में। आमतौर पर डेवलपमेंट ऑफिसर का रोल होता है एजेंट्स को रिक्रूट करना, उन्हें ट्रेन करना, उनकी टीम मैनेज करना।
तो हो सकता है ये ग्रेजुएट महिलाओं के लिए एक तरह का करियर प्रोग्रेशन पाथ हो। मतलब वो सिर्फ एजेंट नहीं बल्कि टीम लीडर की भूमिका में भी जा सकती हैं। ये योजना को और आकर्षक बना सकता है। हाँ, ये अच्छी संभावना है। तीसरी शर्त उम्र की है। आवेदक की उम्र 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। ये दायरा तो बहुत बड़ा है। मतलब युवा लड़कियों से लेकर काफी अनुभवी महिलाएं तक सब इसमें आ सकती हैं। ये 70 साल की ऊपरी सीमा वाकई ध्यान देने लायक है। ये दिखाता है कि योजना सिर्फ युवा महिलाओं पर ही फोकस नहीं कर रही है, शायद उन महिलाओं को भी टारगेट कर रही है जो रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव रहना चाहती हैं या जिन्हें दूसरे करियर के बाद एक नया अवसर चाहिए। ये एक समावेशी सोच दिखाता है। हाँ, और एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है एक्सक्लूजन क्लॉज। मतलब कौन आवेदन नहीं कर सकता। एलआईसी के जो मौजूदा एजेंट हैं या जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं या उनके करीबी रिश्तेदार जैसे पति पत्नी या बच्चे, वो इस बीमा सखी योजना के लिए पात्र नहीं हैं। ये नियम साफ करता है कि योजना का मकसद मौजूदा नेटवर्क को ही रीशफल करना नहीं है, बल्कि बीमा सेक्टर में नए चेहरों को लाना है। खासकर उन महिलाओं को जो शायद अभी तक किसी फॉर्मल जॉब में नहीं है या गृहिणी है या शायद किसी और फील्ड से आकर करियर बदलना चाहती हैं। हाँ, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। क्या मौजूदा अनुभवी एजेंटों या उनके परिवार वालों को बाहर रखने से कुछ अनुभव या नेटवर्क का नुकसान तो नहीं होगा? ये भी सोचने वाली बात है। हाँ, पर शायद फोकस नए लोगों को मौका देने पर ही है। चलिए अब प्रक्रिया पर आते हैं। मान लीजिए कोई महिला है जो सारी शर्तें पूरी करती है और आवेदन करना चाहती है, तो उसे करना क्या होगा? आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो क्या ये प्रक्रिया भी ऑनलाइन है? हाँ, लगता तो यही है। जी हाँ, प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन बताई गई है। ये अच्छी बात है। मतलब देश के किसी भी कोने से एक्सेस किया जा सकता है, बस इंटरनेट होना चाहिए। एलआईसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर ही बीमा सखी योजना 2025 से जुड़ा कोई लिंक या सेक्शन देखना होगा। ओके। फिर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। इसमें वही सब सामान्य जानकारी मांगी जाएगी, नाम, पिता पति का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पूरा पता, क्वालिफिकेशन वगैरह। सब कुछ ध्यान से भरना होगा, जाहिर है। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। स्रोत के मुताबिक क्या क्या चाहिए? आधार कार्ड चाहिए होगा, निवास प्रमाण पत्र अगर आधार पर पता अपडेटेड ना हो तो, बैंक पासबुक की कॉपी ताकि पैसे सीधे खाते में आ सकें, पैन कार्ड, 10वीं या उससे ऊपर की मार्कशीट सर्टिफिकेट, एक पासपोर्ट साइज फोटो और चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो चाहिए ही। ये जरूरी है कि सारे डॉक्यूमेंट साफ और वैलिड हों। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तो काफी स्टैंडर्ड लग रही है, लेकिन यहाँ ये देखना होगा कि दूर दराज के इलाकों की महिलाओं के लिए ये सब जुटाना और फिर ऑनलाइन अपलोड करना कितना आसान है। डिजिटल लिटरेसी और इंटरनेट एक्सेस यहाँ एक अहम भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल। और हाँ, आवेदन के साथ एक शुल्क भी जमा करना है। करीब 2000 रुपए का शुल्क बताया गया है। इसमें 150 रुपये एलआईसी का अपना शुल्क है और 500 रुपये IRDAI परीक्षा शुल्क है। IRDAI मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये वो संस्था है जो बीमा सेक्टर को रेगुलेट करती है और एजेंट बनने के लिए इनकी परीक्षा पास करनी होती है। हाँ, IRD एग्जाम तो देना ही पड़ता है। बाकी की राशि शायद रजिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों के लिए हो सकती है। ये जानकारी थोड़ी और साफ हो सकती थी। हाँ, ये जानना जरूरी है कि ये 2000 रुपये वन टाइम है या इसमें कोई और छुपा हुआ खर्च तो नहीं। पारदर्शिता बहुत जरूरी है, खासकर जब आप उन महिलाओं को टारगेट करें जिनके लिए ये रकम भी मायने रख सकती है। सही बात है। अच्छा, मान लीजिए फॉर्म भर दिया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, फीस भी जमा हो गई। अब आगे क्या? क्या सीधे फील्ड में भेज देंगे पॉलिसी बेचने के लिए? नहीं, मुझे लगता है ट्रेनिंग होगी। बिल्कुल। यहीं पर इस योजना की एक और खूबी सामने आती है, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। जैसे ही एप्लीकेशन मंजूर होती है, एलआईसी इन चुनी हुई महिलाओं को मुफ्त में ट्रेनिंग देगी। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। इस ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाएगा? स्रोत कहता है इसमें बीमा से जुड़ी सारी जरूरी बातें होंगी। अलग अलग तरह के जीवन बीमा पॉलिसी कौन सी हैं, उनके फायदे क्या हैं, ग्राहकों से कैसे बात करनी है, पॉलिसी कैसे बेचनी है, बीमा के नियम कानून क्या हैं, कस्टमर सर्विस कैसे देनी है, ये सब कुछ मतलब उन्हें पूरी तरह तैयार किया जाएगा। ये मुफ्त प्रशिक्षण वाकई एलआईसी की तरफ से एक बड़ा निवेश है। आमतौर पर इस तरह की सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग के लिए फीस लगती है और अच्छी खासी लगती है। ये महिलाओं के लिए एंट्री बैरियर को बहुत कम कर देता है। ये सिर्फ नौकरी नहीं, ये तो स्किल डेवलपमेंट का भी मौका है। उन्हें एक नया हुनर सिखाया जा रहा है। और ये ट्रेनिंग पूरी करने और शायद वो IRDAI की परीक्षा पास करने के बाद ही वो आधिकारिक तौर पर बीमा सखी एजेंट बनेंगी। स्रोत ये भी कहता है कि ये काम उन्हें सिर्फ पैसा ही नहीं देगा, बल्कि समाज में एक पहचान और सम्मान भी दिलाएगा।
लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करना, ये अपने आप में एक संतुष्टि देने वाला काम हो सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ फिर वही लॉन्ग टर्म वाला सवाल आता है। ये शुरुआती ट्रेनिंग कितनी गहरी होगी? क्या ये उन्हें सिर्फ एलआईसी के प्रोडक्ट्स बेचने के लिए तैयार करेगी या उन्हें फाइनेंशियल एडवाइस देने के बेसिक सिद्धांत भी सिखाएगी? क्योंकि बाजार में कंपटीशन बहुत है। सही पॉइंट है। 3 साल बाद जब वजीफे का सहारा हटेगा, तब उनकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि वो ग्राहकों का भरोसा कैसे जीतती है और उन्हें सिर्फ पॉलिसी नहीं बल्कि सही सलाह कैसे देती हैं। क्या ट्रेनिंग में सॉफ्ट स्किल्स, नेगोशिएशन या आजकल जो जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग, इन सब पर भी ध्यान दिया जाएगा? ये सब सवाल हैं। बहुत जरूरी सवाल है। उम्मीद है ट्रेनिंग के मॉड्यूल में इन बातों का ध्यान रखा गया होगा या शायद भविष्य में इसे और बेहतर बनाया जाए। तो हमने बीमा सखी योजना के लगभग सभी पहलुओं को छू लिया है। ये क्या है, पैसे कैसे मिलेंगे, कौन शामिल हो सकता है, आवेदन कैसे करना है और ट्रेनिंग का क्या इंतजाम है। अब इन सारी जानकारियों को समेटने का समय है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है, एलआईसी की बीमा सखी योजना 2025 एक खास पहल है। ये 18 से 70 साल की भारतीय महिलाओं के लिए है, कम से कम 10वीं पास हों। उन्हें एलआईसी एजेंट बनने का एक स्ट्रक्चर्ड अवसर दे रही है। इसमें शुरुआती 3 साल तक एक घटता हुआ मासिक वजीफा है, साथ में कमीशन कमाने का मौका भी। सबसे बड़ी बात, एलआईसी की तरफ से मुफ्त ट्रेनिंग है और पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन। ये योजना खास तौर पर उन महिलाओं पर फोकस कर रही है जो पहली बार बीमा क्षेत्र में आ रही हैं। संक्षेप में कहें तो ये महिलाओं को फाइनेंशियली एम्पावर करने की एक ठोस कोशिश लगती है, जिसमें एलआईसी के बड़े नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, ये एक अच्छी तरह से डिजाइन की हुई योजना लग रही है, खासकर जो शुरुआती सपोर्ट दिया जा रहा है उसके लिहाज से। लेकिन जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ। देखिए, ये योजना महिलाओं को बीमा जगत में पहला कदम रखने में मदद तो करती है, वजीफा और ट्रेनिंग से शुरुआत आसान भी बनाती है, पर 3 साल बाद जब ये शुरुआती सहारा हट जाएगा, तब इन बीमा सखियों की असली परीक्षा शुरू होगी। उनकी लॉन्ग टर्म सफलता किन बातों पर निर्भर करेगी? क्या सिर्फ पॉलिसी बेचने का हुनर काफी होगा या उन्हें लगातार अपनी नॉलेज और स्किल्स को अपडेट करते रहना होगा? बाजार का कंपटीशन, ग्राहकों की बदलती ज़रूरतें और डिजिटल दुनिया के नए तौर तरीकों के बीच वो अपनी जगह कैसे बनाएंगी? शुरुआती ट्रेनिंग के बाद उन्हें किस तरह के कंटिन्यूअस सपोर्ट या आगे की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है? ये वो सवाल है जो इस योजना के स्थायी प्रभाव को तय करेंगे।